कोई दिक्कत नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पटेल से पधारे हुए हमारे महाराज जी के चरणों में प्रणाम। चिलोंगा गिरधारी आश्रम मठ से पधारे हुए महाराज श्री जी के चरणों प्रणाम। भूमिया सरकार जी, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी समाज सेवियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। क्यों? क्योंकि आप सभी के अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आज हमने देखी। देखिए, आप युवाओं के अंदर ऊर्जा बहुत है, लेकिन यदि कोई कमी है तो वो मार्गदर्शन की है, और आपने वो भी कर लिया। महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो इनसे मार्गदर्शन लेकर के हम, और देखो हम तो आपके साथ हैं, और आपने सभी तरह की बातें कर ली। जिसने भी हरेक के मुखार बिंद से कुशवाहा जी जब बोल रहे थे तो इतना अच्छा उनका सुझाव था, आपने ध्यान दिया हो। जो सर्किट हाउस पर जो ये कार्यक्रम हुआ ये आयोजन अपन को हाईवे पर करना चाहिए। अगले नेक्स्ट जो करेंगे अपन, तो हाईवे पर बैठ के। अच्छा बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग विचार करके हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। ऊर्जा तो आपकी काम करेगी, विचार हम देंगे, मार्ग हम प्रशस्त करेंगे। तो आप लोगों में ऊर्जा है, वो तो देखकर हम दंग ही रह गए। इतनी ऊर्जा। और एक श्रीमद् भगवद गीता का हम श्लोक कहें, जो अध्याय 2 का है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो निष्काम कर्म करता है, अपना कर्म करे लेकिन फल की इच्छा ना रखे। तो आप लोगों ने जो अभियान चलाया है, कर्म से तो कोई छूट नहीं सकता है। कर्म आपने किया, लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं है, पीछे कोई इसका रीजन नहीं है। आपका जो रीजन है वो है समाज सेवा। आपके हृदय में जो दुख है वो हमने देखा, आपके हृदय की पीड़ा को हमने देखा। तो का फल की इच्छा छोड़ करके जो कर्म किया जाता है वो ही सच्चा भजन होता है, केवल माला ही भजन नहीं होती है। इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं वो सच्चा भजन तो वही है। और कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही भजन बताया कि आप युद्ध करिए, आप क्षत्रिय हैं, आपको माला नहीं फेरना, आप युद्ध करिए। युद्ध कैसा? समता में स्थित होकर के युद्ध करिए। जो समत्वम योग उच्यते, जो समता में स्थित होकर के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो अपने कर्म को करता है उसी को भजन कहते हैं। ये हमने आप लोगों के अंदर ऊर्जा देखी। और ज्यादा क्या कहे, सबने जो जो कहा, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और हम आपको वेदों में जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो वेदों में जो लिखा है, ऐसा नहीं कि ज्ञान तो पहले है। हमारे भूमिया सरकार जी ने कहा, बहुत अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छा दिया। हमें अच्छा लगा कि विष्णु भगवान ने जब कार्य किया तब समुद्र खाली हुआ। लेकिन वेद के बिना ज्ञान, वेद मीन्स क्या हुआ? ज्ञान के बिना तो व्यक्ति एक कदम नहीं रख सकता। इसलिए पहले ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से आएगा? इन महापुरुषों से ही। ये लोग जैसे हम और आप बोल रहे हैं ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन जो ज्ञान देंगे, जब हम इनके चरणों में बैठेंगे तो ज्ञान इनसे मिलेगा, काम अपन लोग करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।